फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट हम कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड आपका पढ़ेंगे कि कैसे कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल को हम कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कई नंबर ऐसे होते हैं कि जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका 1 ही होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आपका को प्राइम क्या होगा स्टूडेंट? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपके कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट्स? 2 नंबर, 2 नंबर्स having only 1 as a common factor are called co-prime। ऐसे कोई 2 नंबर स्टूडेंट्स जिनका कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 हो, उन नंबर्स को आप क्या बोलोगे कि वो एक दूसरे के को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 2 नंबर रहते हैं 4 और 15। देखो स्टूडेंट्स, अब 4 के फैक्टर क्या होंगे आपको बताया था। 2 इंटू 2 भी हो सकता है और 1 इंटू 4 भी हो सकता है। जो ये है स्टूडेंट 2 इंटू 2 और 1 इंटू 4, ये क्या है? 4 के फैक्टर्स हैं। और अगर मल्टीपल पूछा जाए तो 4 इनका क्या है? 2 इंटू 2 और 1 इंटू 4 का मल्टीपल है। तो देखो 4 के फैक्टर्स क्या है? या तो 2 इंटू 2 हो सकता है या 1 इंटू 4 हो सकता है। और 15 के या तो हमारा हो सकता है 3 इंटू 5 या फिर आपका क्या हो सकता है? 5 इंटू 3। तो 5 और 3, देखो अब इनमें क्या है? मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं ना। तो इनमें कॉमन फैक्टर आपका क्या है? सिर्फ एक 1 ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, जो 4 के फैक्टर में भी आता है, 15 के फैक्टर में भी आता है। तो ये दोनों नंबर क्या बोले जाएंगे? को प्राइम नंबर बोलोगे। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब आपको कोई 2 नंबर दिए जाते हैं तो जब उनका फैक्टराइजेशन करते हो, आप फैक्टर करते हो उनके, तो उनमें से कॉमन क्या क्या है। अब जैसे मान लो कॉमन फैक्टर आपका कैसे निकालोगे? एक है आपका 8, एक है आपका 20। अब इनके क्या है? फैक्टर करोगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। तो आपके 8 के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। और आपके 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो आपके 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो आपका इसमें 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक आपका 1 कॉमन है। तो आपके इनमें से कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 1। ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं इसके। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल होता है स्टूडेंट्स, कि मल्टीपल कॉमन कैसे होगा? जब हम किसी नंबर के फैक्टराइजेशन करते हैं और उनकी मल्टीप्लाई आपकी सेम होती है, तो वो क्या है? उनका कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, क्या है? 3 4 और 9, 3 डिजिट दिए गए हैं, आपको इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 की 2 से करोगे, 3 की 3 से करोगे, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? 3 6, 3 की टेबल लिख सकते हो आप स्टूडेंट। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। उसके बाद आपका हो जाएगा 36 39
5, 48 ऐसे आगे चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। 3 की आगे आगे नंबर्स के साथ, डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और ऐसे ही आप क्या है 4 के मल्टीपल निकाल सकते हो। मान लो 4 की टेबल लिख सकते हो। 4 की 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 3 से अब 2 सो चलते रहोगे। क्या है 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, इसके आगे हो जाएगा आपका 48, फिर आपका हो जाएगा 52, 56, 60 ऐसे। और ऐसे ही आप 9 के फैक्टर्स को लिख सकते हो स्टूडेंट्स। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 आगे ऐसे चलते रहोगे। अब इनमें से क्या है ऐसे नंबर देखने जो 3 की मल्टीपल में भी हो, 4 के मल्टीपल में भी हो और 9 के मल्टीपल में, वो इन तीनों का क्या कहलाएगा, कॉमन है मल्टीपल कहलाएगा। अब इनमें से क्या है स्टूडेंट्स कॉमन, अगर आप देखोगे इनका मल्टीपल 3, 4 और 9 के कॉमन मल्टीपल क्या आएंगे आपके, आपका 3, 4 और 9 का कॉमन मल्टीपल है 36, तीनों की टेबल में आएगा 36, 72, 180। और आगे जब आप नंबर्स लिखोगे उनमें से भी क्या है आपके कॉमन नंबर आते रहेंगे। तो ऐसे कॉमन मल्टीपल लिखते हो आप। और कॉमन फैक्टर का मैंने आपको बता दिया। ये आपकी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हम आपकी करेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में क्या है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े थे कि किस नंबर का हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर उससे कैसे डिवाइड होगा या नहीं होगा। आज हम आगे थोड़े से और डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय another number then it is divisible by each of the factors of that number, factors of that number। देखो स्टूडेंट क्या कहता है, अगर कोई नंबर किसी अदर नंबर से, देखो खुद से और 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। अगर 1 को और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो और नंबर उसका क्या होगा स्टूडेंट, फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तभी कंप्लीट डिवाइड कर सकता है उसको। तो अदर नंबर जिससे वो डिवाइड होगा वो हर एक नंबर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। सेकंड रूल में आपका क्या बोलता है स्टूडेंट, सेकंड रूल में आपका बोलता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसी दो कोप्राइम नंबर से तो क्या है वो डिवाइड होगा उनकी प्रोडक्ट से भी, मतलब कि उनकी मल्टीप्लाई से भी। क्या कहता है, देखो मान लो आपके पास कोई नंबर दिया गया है आपको 80 और दो नंबर दिए गए हैं 4 एंड 5, ये दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जब 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 20 आ जाएगा और जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, मतलब कि 16 पे डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। और 4 और 5 के देखो आप फैक्टर करो स्टूडेंट्स, 1 इंटू 4 और 5 का आपका हो जाएगा 1 इंटू 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। तो क्या बताया था आपको, अगर किसी दो नंबर्स के बीच सिर्फ 1 ही
ही कॉमन फैक्टर हो तो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। तो दोनों नंबर आपके को प्राइम भी है। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 5 आपका क्या हो जाएगा 20। तो क्या है 80 हमारा 20 से भी डिवाइड हो जाएगा ना कंप्लीटली, तो क्या हो जाएगा 4 इसका आंसर होगा। तो सेकंड रूल आपका यही है स्टूडेंट। सेकंड रूल में आपको यही बताता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime numbers, then it is divisible by their products product also। देखो यही बोला था, अगर कोई नंबर दिया जाता है आपको, वो ऐसे दो नंबर से डिवाइड होता है जो को प्राइम है, तो वो उनकी मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। देखो आपको 4 और 5 80 से डिवाइड, 80 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे थे ना, और 4 और 5 दोनों को प्राइम नंबर पे थी, उनकी मल्टीप्लाई क्या थी आपकी 20 थी, तो 20 भी 80 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा था। नेक्स्ट में आपका क्या बोलता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपको बोलता है, नेक्स्ट रूल है आपका, इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर sum is also divisible by that number। देखो स्टूडेंट क्या है, आपको ये कहता है कि आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं और वो एक गिवन नंबर को दोनों डिवाइड करते हैं, तो उन दोनों नंबर का सम भी उस गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। अब मान लो आपको क्या है 16 दे दिया और 20 दे दिया, दो नंबर दे दिए। एक तीसरा नंबर है आपका 4 देखो दोनों को डिवाइड करेगा ना कंप्लीट, क्योंकि 4 4 जो आपका क्या होता है 16 और 4 5 जो आपका होता है 20, तो ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड ही करेगा। देखो 16 + 20 आपका क्या होएगा 36 होता है, तो 9 34 क्या है 36 को डिवाइड कर देगा 9 पे। यही आपका रूल बोलता है कि अगर आपको दो नंबर दिए जाते हैं और वो दोनों डिविजिबल हैं किससे, एक गिवन नंबर से, तो वो गिवन नंबर उन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका कि अगर आपको दो नंबर दिए जाते हैं और डिविजिबल होते हैं किसी एक नंबर से, तो वो जो एक नंबर है वो उनके दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। क्या है, इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल by a number, then their difference is also divisible by that number। देखो लास्ट रूल में आपका बोल रहा था कि इनका दोनों का एडिशन भी वो क्या है, सम भी क्या है डिवाइड करेगा। अब मान लो आपको 35 दिया गया एक नंबर, एक आपको 20 दिया गया है, दोनों को 5 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 35 को 7 पे और आपका 20 को 4 पे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट, 35 - 20 तो आपका हो जाएगा 15, तो 5 क्या है 15 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 3 पे। यही आपका रूल है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका प्राइम
फैक्टराइजेशन कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो स्टूडेंट, आपको कोई नंबर दिया जाता है, उसके अलग अलग वे में आप फैक्टर कर सकते हो, लेकिन जो फैक्टर्स का आपका लास्ट पॉइंट होगा वो हर उसमें स्टेप में सेम होगा। अब मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मान लो स्टूडेंट, आपको एक नंबर दिया गया है 24, आपको उसके फैक्टर करनी है। एक तो 24 के आप देखो स्टार्टिंग में करो 2 इंटू 12 आपका 24 होता है, फिर 2 एज इट इज रखो, 12 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 6 आपका 12 होता है, फिर आप दोनों 2 को एज इट इज रखो, 6 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3 आपका क्या होता है, 6 होता है। एक तो आपका ये हो गया। एक आप 24 को कैसे कर सकते हो, 4 इंटू 6, ये भी तो आपका 26 होता है। फिर उसके बाद क्या है, आप 6 को एज इट इज रखो, 4 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 6। अब देखो ये तो आगे क्या है, ब्रेक हो नहीं सकते, तो 2 इंटू अब 6 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3 भी। एक ये तरीका है आपका, इससे आगे ये ब्रेक नहीं होगा। तीसरा आपका है स्टूडेंट्स 24 है आपका, तो इसको क्या है 3 इंटू 8 भी तो आपका 24 ही होता है, 3 8 24 ही होता है आपका। फिर उसके बाद आप इसको देखो, 3 तो आगे ब्रेक होगा नहीं, 4 को 8 को आप ब्रेक करो, 2 इंटू 4। उसके बाद आप क्या है, इसको 4 को ब्रेक करो, 2 इंटू 2। देखो आपका वही बचा, इनको अरेंज करके कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, आंसर तो वही आएगा आपका 24। देखो आपका जब फर्स्ट टाइप में आपने फैक्टराइजेशन किया 24 का, तो भी आपका लास्ट स्टेप में क्या था, 2 इंटू 3 था, और जब इस सेकंड टाइप में किया तब भी आपका यही था, और जब थर्ड टाइप में किया तब भी था। लास्ट फैक्टराइजेशन आपका सेम था, और लास्ट फैक्टराइजेशन में आपका फैक्टर किसकी फॉर्म में, 2 और 3 की फॉर्म में। 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, लास्ट में सेम आए और प्राइम नंबर की फॉर्म में हो तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। एक होता है स्टूडेंट आपका फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है स्टूडेंट, फैक्टर्स को, किसी भी नंबर के फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का आपका एक तरीका होता है स्टूडेंट, कि फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। अब मान लो आपके पास 90 है, 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 9 आपका 90 होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। 90 आपकी वैल्यू थी, 10 और 9 आपके क्या थे, फैक्टर्स थे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब है आपके पास 90 वैल्यू दी गई थी, आपने उसके फैक्टर किए 10 और इंटू 9 की फॉर्म में। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, 9 को एज इट इज रखो, 10 को ब्रेक कर दोगे, 10 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 में आपका ब्रेक हो जाएगा। ये आगे ब्रेक नहीं होंगे स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, 10 के फैक्टर्स को एज इट इज रखोगे, क्योंकि ये तो आगे ब्रेक हो ही नहीं सकते। अब आप 9 को ब्रेक करोगे, 9 आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो ऐसे करके फैक्टर्स को शो करना आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फैक्टर ट्री कहलाता है। तो ये आज आपकी थर्ड चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट, 3.4 एंड 3.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।